जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, साहित्य से यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं हिंदी के लिए। तो दोस्तों, आपने साहित्य पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना, और नहीं भी पढ़ा हो तो दोस्तों तब भी देख के जाना। इसमें 100% मैं गारंटी देता हूँ आपके 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इसी में से उठा लेगा वो। टोटल दोस्तों हम 50 प्रश्न कराएंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 50 के 50। अगर दोस्तों आपने साहित्य की तैयारी की है तो आप देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, कितने आपके 50 में से कितने सही होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। बढ़िया बढ़िया प्रश्न सारे आपने सेलेक्ट करके जो पेपर में आ सकते हैं दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ 100% आपके साहित्य के प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में बोल रहा है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। तो दोस्तों इसमें जो पहला साहित्य का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1955 में दिया गया था। और दोस्तों इसमें देख लेंगे हम, साहित्य अकादमी का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। और दोस्तों जो पहला पुरस्कार वर्ष 1955 से आरंभ किया गया था और सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कीर्ति हिम तरंगिणी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दोस्तों यह पुरस्कार संविधान के भाग 18 में दोस्तों जो 22 भाषा हैं उनके अलावा दोस्तों ये अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। और दोस्तों यह साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है साहित्य पुरस्कार में। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। किस कीर्ति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये कीर्ति थी इसकी ढाई घर। गिरिराज किशोर जी की कीर्ति क्या थी दोस्तों? ढाई घर। इनके लिए इसको क्या पुरस्कार मिला था? साहित्य पुरस्कार। इसको देख लेते हैं दोस्तों। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों बद्री नारायण जी को। उनकी कविता थी तुमड़ी के शब्द। इनकी कविता दोस्तों तुमड़ी के शब्द 2022 में बद्री नारायण जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में। दोस्तों 2021 में मिला था दया प्रकाश सिन्हा जी को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। दोस्तों किसको मिला था 2021 में? दया प्रकाश सिन्हा जी को उनके नाटक सम्राट अशोक नाटक के लिए। और दोस्तों 2020 में मिला था अनामिका को उनकी कविता टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए, जो दोस्तों उन्होंने 2014 में लिखी थी। तो 2020 में किसको मिला था? अनामिका को उनकी कविता टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, जो 2014 में इन्होंने कविता लिखी थी। इनके लिए साहित्य पुरस्कार 2020 इनको मिला था। दोस्तों अगला प्रश्न, चित्रा मुदगल को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दोस्तों इनको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा कीर्ति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगला प्रश्न, गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इनको हुआ था व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों इनको ये दोनों पुरस्कार मिले थे मैं वक्त के हूँ सामने इस कीर्ति के लिए। गिरिराज कुमार माथुर को साहित्य पुरस्कार और व्यास सम्मान दोनों पुरस्कार मिले थे दोस्तों इनको। दोस्तों अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों इनके लिए हुआ था अकाल में सारस कीर्ति के लिए इनको साहित्य पुरस्कार मिला था। इनको दोस्तों केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, लीलाधर जगूड़ी को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इनको मिला था अनुभव के आकाश में चांद कीर्ति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
अगला प्रश्न, अज्ञे को आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों अज्ञे को मिला था आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अगला प्रश्न, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो दोस्तों 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किसको दिया गया था दोस्तों? छिलते हुए अपनों को कीर्ति के लिए दोस्तों नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। ये इनकी क्या कीर्ति थी? छिलते हुए अपनों को। तो दोस्तों 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस कीर्ति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इनको प्राप्त हुआ था इन्हीं हथियारों से। इनकी कीर्ति क्या थी दोस्तों? इन्हीं हथियारों से। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी कीर्ति है? दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कृत कीर्ति है। किसकी कीर्ति है दोस्तों? ये त्रिलोचन की। दोस्तों किसकी कीर्ति है? त्रिलोचन की। अगला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों किसके लिए मिला था दोस्तों इनको? अपूर्वा कीर्ति के लिए। अगला प्रश्न, किस कीर्ति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था टोकरी में दिंगत थेरी गाथा कीर्ति के लिए। निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? दोस्तों अमृत राय की कौन सी कीर्ति इनमें? प्रेमचंद कलम का सिपाही। दोस्तों इनमें मुंशी प्रेमचंद साहब की जीवनी के बारे में लिखा इन्होंने, कलम का सिपाही। उसके लिए इनको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अगला प्रश्न, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? दोस्तों आलोक पर्व किसकी रचना है? 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसकी रचना दोस्तों आलोक पर्व? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको किया गया था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगला प्रश्न, अरुण कमल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों अरुण कमल की कौन सी कीर्ति थी दोस्तों जिसके लिए इनको साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनकी थी नए इलाके में। कौन सी कीर्ति थी दोस्तों? नए इलाके में। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? श्रीलाल शुक्ल को किस कीर्ति के लिए, किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों इनको मिला था राग दरबारी के लिए। क्या कीर्ति थी दोस्तों इनकी? राग दरबारी। अगला प्रश्न, 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? श्रीलाल शुक्ल को। तो अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये मिला था दो चट्टानों के लिए। दो चट्टानें कीर्ति है दोस्तों इनकी एक, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये जो 8वें अनुसूची में हमारी दोस्तों 22 भाषा हैं उनके लिए, और प्लस 2 अंग्रेजी और दोस्तों राजस्थानी। दोस्तों ये 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। अगला प्रश्न, गोविंद मिश्र के किस कीर्ति के लिए? दोस्तों अगला प्रश्न, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों गोविंद मिश्र द्वारा रचित कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों इनको हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न,
साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिर शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों नासिर शर्मा को 2016 में किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? इनको दिया गया था दोस्तों पारिजात के लिए, पारिजात। दोस्तों अगला प्रश्न, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों अमृतलाल नागर को किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अमृत और विष, इनकी कीर्ति थी अमृत और विष। दोस्तों अगला प्रश्न, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास का नाम क्या है? दोस्तों इनके उपन्यास का नाम क्या है? विनायक। विनायक के लिए दोस्तों इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए मिलेगा यूपी पुलिस में। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था जिंदगी नामा। दोस्तों जिंदगी नामा 1979 में लिखी थी इन्होंने और 1980 में इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया था जिंदगी नामा के लिए। अगला प्रश्न, सन 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था? तो दोस्तों 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उदय प्रकाश को। किसको मिला था दोस्तों? उदय प्रकाश को। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने। किसने की थी दोस्तों? शांति प्रसाद जैन ने। अगला प्रश्न, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप जी को मिला था दोस्तों मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में मिला था दोस्तों इनको, जी शंकर कुरूप जी को। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 1965 में जी शंकर कुरूप जी को मिला था मलयालम भाषा में। और दोस्तों पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी दोस्तों आशापूर्ण देवी। और दोस्तों हिंदी के लिए प्रथम महिला थी दोस्तों महादेवी वर्मा, जिन्हें दोस्तों यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये थी दोस्तों प्रथम महिला हिंदी के लिए। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेजी लेखक दोस्तों कौन है? अमिताभ घोष, जो कि 2018 में इनको पहले लेखक थे अंग्रेजी में। दोस्तों ये वैसे 22 भाषाओं में दिया जाता है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में, लेकिन अंग्रेजी में दिया गया था ये पहली बार 2018 में अमिताभ घोष जी को। और दोस्तों हिंदी में प्रथम लेखक को किसको दिया गया था दोस्तों? सुमित्रानंद पंत को। किसको दिया गया था? सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था उनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए। और दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया दोस्तों? नीलमणि फुकन असमिया में। दोस्तों असमिया भाषा में इनको मिला है 56वां 2021 में। और दोस्तों 57वां मिला है 2022 का दामोदर मोजो को, दामोदर मोजो कोंकणी भाषा में। दोस्तों अगला प्रश्न, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में। अगला प्रश्न, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? दोस्तों ये है चिदम्बरा, सुमित्रानंदन पंत जी की। दोस्तों इनको हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों? 22 भाषाओं में। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? दोस्तों कौन सी रचना नहीं है इसमें से? बुनी हुई रस्सी। दोस्तों इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत की किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ये मिला था चिदम्बरा के लिए, प्रथम हिंदी में दोस्तों इनको मिला था सुमित्रानंद पंत को। अगला प्रश्न, अज्ञे के द्वारा लिखी हुई कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार।
अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन थे? दोस्तों दूसरा किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? दोस्तों किनको नहीं हुआ? मुंशी प्रेमचंद साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगला प्रश्न, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1995 में मलयालम भाषा के लिए M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों किसको सम्मानित किया गया था? महादेवी वर्मा जी को, जो कि दोस्तों इनकी पुस्तक थी यामा के लिए प्रथम महिला हिंदी में दोस्तों इनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों किनको मिला था? महादेवी वर्मा जी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो दोस्तों इनमें से किसको नहीं हुआ? नागार्जुन को। दोस्तों नरेश मेहता को मिल गया, महादेवी वर्मा को, निर्मल वर्मा को भी। अगला प्रश्न, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यते किस लेखक की रचना है? दोस्तों न भूतो न भविष्यते किस लेखक की रचना है? ये दोस्तों है नरेंद्र कोहली की। किसकी रचना है दोस्तों? ये नरेंद्र कोहली की। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? दोस्तों ये मिला था रामविलास शर्मा को। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को। अगला प्रश्न, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों इनको मिला था व्यास सम्मान। दुखम सुखम के लिए क्या मिला था इनको? व्यास सम्मान। अगला प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई पुरस्कार मिले? दोस्तों उनको कई पुरस्कार मिले थे श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए। दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल उपन्यास था दोस्तों इनका राग दरबारी, उनके लिए इनको कई पुरस्कार मिले थे। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को किस कीर्ति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कीर्ति थी जिनके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? दोस्तों इनकी कीर्ति थी साकेत। साकेत किसकी कीर्ति है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था इनको? मंगला प्रसाद। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों इनको हुआ था सक्सेरिया पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्तों नीरजा के लिए? सक्सेरिया पुरस्कार। अगला प्रश्न, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ? दोस्तों किनको हुआ प्रथम सरस्वती सम्मान? हरिवंश राय बच्चन जी को प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? दोस्तों इनको किया गया था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कला और बूढ़ा चांद जिसकी है दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी की साहित्य पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत जी को। इनकी कीर्ति है कला और बूढ़ा चांद। अगला प्रश्न, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? दोस्तों भारत भारती पुरस्कार किसको मिला था सबसे पहले? ये मिला था दोस्तों महादेवी वर्मा को 1982 में। और दोस्तों भारत भारती पुरस्कार यूपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। इसमें दिए जाते हैं 5 लाख की राशि इनाम में। और दोस्तों ये मिला था 2019 में डॉक्टर सूर्यबाला को। भारत भारती पुरस्कार 2019 में किसको मिला दोस्तों? डॉक्टर सूर्यबाला को। और दोस्तों 2020 में मिला ये पांडे शशि भूषण को। किसको दोस्तों? पांडे शशि भूषण। और दोस्तों 2021 में मिला है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी। दोस्तों किसको मिला है? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी। और 1982 में किसको मिला दोस्तों? ये महादेवी
वर्मा जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? दोस्तों सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ये दिया गया दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। अगला प्रश्न, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रहन पर रख दो के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनको मिला था राजभाषा सम्मान। दोस्तों वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को कौन सा सम्मान मिला था इनके रहन रख दो के लिए? राजभाषा सम्मान। अगला प्रश्न, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? दोस्तों कौन है ये? मैत्रेयी पुष्पा। इनको मिला था दोस्तों 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार मैत्रेयी पुष्पा को। अगला प्रश्न दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? दोस्तों ये प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। इनकी पुस्तक थी दोस्तों गीतांजलि। गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको क्या मिला था? साहित्य पुरस्कार। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये 54 क्वेश्चन आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, तो दोस्तों इनको याद करके जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।